चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते आप ऐसा कीजिए, अहोभाग्य अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे तो कहा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं इस समय, बाय प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा, तू कैसा शिष्य है रे? सेवा में रहता हुआ मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आज्ञा, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। अब समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ।